हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट टाइम में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के 10 अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है जो खासकर बुलेट लवर हैं या रॉयल एनफील्ड बाइक उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। Fact number 1, Royal Enfield is one of the oldest motorcycle manufacturers in the world. मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करने वाला पहला मैन्युफैक्चरर प्यूजेट था। उन्होंने 1998 पेरिस मोटर शो में अपनी मोटरसाइकिल का प्रदर्शन किया। सेकेंड प्रोडक्शन रॉयल एनफील्ड थी। उन्होंने ट्रायम्फ, नॉर्टन और हार्ली डेविडसन से पहले 1901 में अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की। मज़ेदार बात तो ये है कि ट्रायम्फ, नॉर्टन और हार्ली डेविडसन से पहले लॉन्च की गई रॉयल एनफील्ड अब इनकी तुलना में ज़्यादा मोटरसाइकिल बेचती है। Fact number 2, Bullet 350 is one of the popular motorcycle of Royal Enfield. रॉयल एनफील्ड की सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल में से एक बुलेट 350 है। ये लंबे समय तक चलने वाली प्रोडक्शन मोटरसाइकिल भी है जो अभी भी बिक्री पर है। इसे पहली बार 1931 में लॉन्च किया गया और कहा जाता है कि ये उस समय की सबसे तेज़ मोटरसाइकिलों में से एक थी। ये लगभग 90 साल से लगातार प्रोडक्शन में है। शायद आप जानते होंगे कि बुलेट का एक 500 सीसी वर्जन था जिसे अब बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड ने 1933 में अपनी रेंज में 250 सीसी वर्जन भी पेश किया था। Fact number 3, no they are not handmade anymore. रॉयल एनफील्ड की डिज़ाइन लैंग्वेज अभी भी पुरानी मोटरसाइकिलों से मिलती जुलती है। 2014 से पहले मोटरसाइकिलों को हाथ से असेंबल किया जाता था, लेकिन फिर रॉयल एनफील्ड की मांग इतनी बढ़ गई इसलिए रॉयल एनफील्ड को मशीनों में शिफ्ट करना पड़ा। बुलेट टैंकों पर पिन स्ट्राइप हाथों से किया गया था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पिन स्ट्राइप उसी कलाकार के परिवार द्वारा की गई थी जिसने इसे तब किया था जब रॉयल एनफील्ड ने पहली बार इंडिया में एंटर किया था। Fact number 4, India's first commissioned motorcycle. फर्स्ट बाइक कमीशन की गई थी इंडिया में 350 सीसी पावर्ड बुलेट जो मैन्युफैक्चर की गई थी इंग्लैंड में और असेंबल की गई थी मद्रास में, जिसे अब आप सब चेन्नई के नाम से जानते हैं। रॉयल एनफील्ड इंडियन आर्मी को अपनी मोटरसाइकिल सप्लाई करने के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने 1955 में इंडियन आर्मी को मोटरसाइकिल सप्लाई करना स्टार्ट किया और पहला ऑर्डर 800 मोटरसाइकिलों के लिए था, जिसके लिए मैन्युफैक्चर सेटअप को मद्रास मोटर ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना था। Fact number 5, still supplying to Indian Army. रॉयल एनफील्ड ने 1955 के दशक में इंडियन आर्मी को अपनी मोटरसाइकिल की सप्लाई शुरू की थी। उन्होंने रशियन आर्मी के साथ साथ ब्रिटेन आर्मी को भी अपनी मोटरसाइकिल की सप्लाई की है। आप अभी भी बुलेट्स देख सकते हैं जिनका इस्तेमाल मिलिट्री में हो रहा है। Fact number 6, India's first 4-stroke motorcycle. इससे पहले रॉयल एनफील्ड वास्तव में इनोवेशन के लिए नहीं जानी जाती थी क्योंकि वे अपनी मोटरसाइकिल और इंजन को वैसा ही रखते थे। ये 1924 था जब वे 350 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन का प्रोडक्शन करने में सक्षम थे जो 4 स्ट्रोक पर चलता था। मज़ेदार बात यह है बुलेट 350 भारत की पहली 4 स्ट्रोक वाली मोटरसाइकिल थी। Fact number 7, Royal Enfield now exports to its country of origin. रॉयल एनफील्ड ओरिजिनली यूके यूनाइटेड किंगडम की कंपनी थी जो बैंकरप्ट हो गई और इसे बंद कर दिया गया था। 1999 में इंडियन आर्मी ने रॉयल एनफील्ड नाम लेने का फैसला किया। रॉयल एनफील्ड का नाम वापस लेने के लिए उन्हें कई कानूनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। अब रॉयल एनफील्ड दुनिया भर में अपनी मोटरसाइकिल्स बेच रहा है और मज़ेदार बात तो ये है कि उसमें यूके भी अब शामिल है। Fact number 8, Royal Enfield used to make lawn mowers. हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मोटरसाइकिल बिजनेस में एंटर करने से पहले रॉयल एनफील्ड घास काटने वाली मशीन बनाती थी और वे फायर आर्म्स बनाने के बिजनेस में भी थे। वे आर्मीज को राइफल्स और स्पोर्टिंग गन्स भी सप्लाई करते थे। अब आप जान गए होंगे कि मेड लाइक अ गन टैगलाइन कहाँ से आई है। Fact number 9, Royal Enfield diesel version.
1990 में रॉयल एनफील्ड इंडिया ने टॉरस नाम की मोटरसाइकिल का डीजल वर्जन तैयार किया था, जो कि एक कमर्शियल सक्सेस नहीं थी। Fact number 10. Famous sidecar of Cholet. आप सबने शोले मूवी तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें जय और वीरू की मोटरसाइकिल जिसमें लगी थी साइड कार। क्या आप जानते हैं रियल में उस साइड कार की हिस्ट्री क्या है और उसे क्यों बनाया गया था? तो जानते हैं। रॉयल एनफील्ड ने साइड कार पहली बार 1912 में पेश किया था वर्ल्ड वॉर 1 में। साइड कार का इस्तेमाल मिलिट्री यूज़ के लिए मशीन गन ले जाने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 फैक्ट रॉयल एनफील्ड के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।